नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों जरा सोचिए क्या हुआ जब एक औरत ने फावड़े से काट दिया एक जिंदा नाग। फिर उसकी मौत के 5 घंटे के बाद उसकी नागिन ने जो किया उसे देख सब हैरान रह गए। दोस्तों हम सब जानते हैं कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए कितना अटूट होता है, मगर इच्छाधारी नाग नागिन का गुस्सा और कहर उससे भी अधिक होता है। अगर कोई व्यक्ति नाग को मारकर नागिन से उसको जुदा कर दे, तब दोस्तों नागिन का गुस्सा तो 7वें आसमान पर होता है, जिसे देखकर हर किसी के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों कहते हैं नाग नागिन का जोड़ा अगर कहीं भी दिख जाए तो उसे मारना तो दूर, उसे कभी छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को उससे जुदा करने वाला आखिर कौन है। और जब तक नागिन अपना बदला पूरा ना कर ले वो चैन से नहीं रहती। और ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी गांव में रहने वाली शकुंतला देवी के साथ में, जहां शकुंतला के हाथों से नाग की मौत हो गई। और फिर जो उसके साथ हुआ उसे देखकर दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों यहाँ पर अपने नाग की मौत पर नागिन ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल इस गांव में काफी उपजाऊ खेत है और जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों एक दिन एक नाग नागिन का जोड़ा उस गांव में भ्रमण करते हुए वहां के खेतों में पहुंच गया। 3 दिन तक वो जोड़ा खेतों के चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने उन्हें देखा भी कि ऐसे में कुछ लोगों को खेतों में जाने से डर लगने लगा, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को नाग नागिन का जोड़ा खेत में नजर नहीं आया। फिर से बिना डरे सभी अपने काम में जुट गए। एक दिन भरी दोपहर में श्रीपाल और उसकी पत्नी शकुंतला अपने खेत में फावड़े से काम कर रहे थे। तभी दोस्तों वहाँ वो नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले नागिन को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुँच गया जहाँ ऋषिपाल अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में काम कर रहा था। तभी दोस्तों अचानक शकुंतला की फावड़े से कटकर उस नाग की मौत हो गई, क्योंकि उस नाग का सर शकुंतला के फावड़े से कट गया था। ये देखकर शकुंतला के तो पसीने छूट गए और जोर जोर से वो चिल्लाने लगी। तभी पास में काम कर रहा ऋषिपाल वहां पहुंच गया। शकुंतला ने ऋषिपाल से घबराते हुए कहा, मैं अपना काम कर रही थी पर अचानक से ये नाग मेरे फावड़े के नीचे आ गया और उसका सर कट गया। तब दोस्तों ऋषिपाल बोला, हमारा काम खेती करना है, नाग नागिन का खेतों में आना और उनका हमारे हाथों मर जाना बहुत ही मामूली सी बात है। इस घटना को ज्यादा गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों शकुंतला ये नहीं जानती थी कि ये नाग साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग है। ऋषिपाल की बातें सुनकर अब शकुंतला की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई और उसने उस नाग को फावड़े से उठाकर खेत की झाड़ियों में डाल दिया। और दोस्तों यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो इस बात से अनजान थी कि वो इच्छाधारी नाग है और उसकी नागिन भी इच्छाधारी है। शाम का समय हो रहा था, तो ऐसे में ऋषिपाल और उनकी पत्नी अपने घर चले गए और घर जाकर दोनों ने खाना खाया और आराम करने के बाद दोनों बेफिक्र होकर सो गए। लेकिन दोस्तों नागिन कहाँ शांत रहने वाली थी। उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन उसकी मौत के 5 घंटे बाद नागिन उसके गांव में आ गई और शकुंतला के घर को ढूंढते हुए गांव वासियों के घर में घुसकर लोगों को डसना उसने शुरू कर दिया। उसने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया और सभी लोग चिल्लाते हुए गांव के बाहर एकत्रित हो गए। फिर वो नागिन गांव के महादेव के मंदिर में चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। दोस्तों वो दिखने में बहुत ही भयंकर और डरावनी हो गई थी। उसका ऐसा रूप देख वहां मौजूद लोगों के तो होश उड़ गए। उसको शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तो नागिन अपने साधारण रूप में परिवर्तित हो गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वो पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर दोस्तों पुजारी को शकुंतला ने अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया, क्योंकि शकुंतला को संदेह था कि शायद ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है।
दोस्तों पुजारी ने शकुंतला को एक मंत्रों का ताबीज बनाकर दिया और कहा, मैं बस तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। वो इच्छाधारी नागिन है, वो आज नहीं तो कल अपने नाग की मौत का बदला जरूर लेगी, लेकिन ये ताबीज उसको तुम्हारे पास नहीं पहुंचने देगा। दोस्तों अब शकुंतला की उम्र 80 साल की है, लेकिन वो ताबीज को हमेशा अपने पास रखती हैं, इसीलिए वो आज तक उस नागिन से सुरक्षित हैं। दोस्तों इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य उनकी शक्ति में छिपा हुआ है। वो इंसानों की मनोकामनाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो सभी मनुष्यों के लिए अनुपलब्ध है। सांप को मारने के संबंध में अक्सर कई लोग कहने लगते हैं कि मत मारो, इन्हें भगा दो या जाने दो। दरअसल इसके पीछे भारतीय अध्यात्म और दर्शन का ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ज्योतिष इससे एक कदम और आगे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्प दोष और पितृ दोष लगता है। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। बहुत से लोगों की जन्म पत्री में काल सर्प, सर्प दोष और पितृदोष होने की स्थिति में भी यही कारण बताया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। यूपी के एक गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर नागमणि के विशेष शक्तियां पाती है, परंतु वो शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती है। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। दोस्तों ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेड़ागढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई खेड़ागढ़ के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान मनीष जी के साथ। मनीष करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण और गरीब का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और मनीष जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। मनीष इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़ तक कर भी नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत मूल्यवान चीज थी और अगर मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब मनीष हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से मनीष ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा, परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया
और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने मनीष से बदला लेने की ठानी, परंतु मनी चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर मनीष को जैसे ही मनी मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और मनीष को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह ही उसका नाम था। मनीष के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता मनीष के लिए उसके पास के ही गांव से आया और मीरा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। मीरा अपने पति मनीष को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर दिनेश नाम से मनीष के यहाँ उसका मुंशी बन गया और मनीष का विश्वास जीतने लगा। मनीष भी दिनेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन मीरा अपने पति मनीष के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन मनीष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी दिनेश के पास गया और बोला, देखो दिनेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कई अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और दिनेश को कार में बैठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते समय चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और मनीष को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। मनीष बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तब बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। मनीष आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी के आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वो वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण मनीष तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी मीरा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। दिनेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। मनीष दिनेश को देख चौंक जाता है क्योंकि दिनेश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन मनीष को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इसी स्थिति में फंसी थी जब मनीष ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। मनीष घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने मनीष का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सीमा को उस पेड़ से निकालकर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब मनीष हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत
अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव।